তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে भोट দিয়ে দেওয়া। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है। और 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। थर्ड फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। भाजपा और विपक्षी दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान हड़बड़ी में दिए भाषण से नेताओं की किरकिरी भी हो रही है। नेताओं की किरकिरी के साथ पार्टी को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। किरकिरी भी ऐसी कि नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे ही 2 नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पहले दोनों नेताओं के भाषण सुनिए जो भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है। और 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। सुना आपने, पहला वीडियो है पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का। चौधरी ने मंगलवार को जंगीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी और बीजेपी को वोट देना एक ही बात है। इस वीडियो क्लिप में चौधरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि टीएमसी को वोट देने से बेहतर है कि भाजपा को वोट दिया जाए। वे बंगाली में कहते हैं, टीएमसी को वोट क्यों दे, भाजपा को वोट देना बेहतर है। चौधरी के इस वीडियो क्लिप को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बंगाल में भाजपा के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक से मिलिए। चौधरी के इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अधीर बीजेपी की बी टीम है। टीएमसी ने लिखा, बंगाल में बीजेपी फॉर इंडिया की आंख और कान के रूप में काम करने के बाद अब अधीर सिंह को बंगाल में बीजेपी की आवाज के रूप में प्रचारित किया गया है। सुनिए कैसे बी टीम का सदस्य खुलेआम लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कह रहा है। वहीं अधीर के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने चौधरी का वीडियो नहीं देखा है। सुने जा रहे हैं कि टीएमसी को वोट देने से बेहतर है बीजेपी को वोट दे देना। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? मैंने ये वीडियो देखा नहीं है और किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है मैं नहीं जानता हूं, पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है। बीजेपी की संख्या जो है आज है 42 सीटों में 18 सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी को गए थे। बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी और हमारे वामपंथी के साथ इंडिया गठबंधन में है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हालांकि हमारे साथ वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। जो अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा है मैं नहीं जानता हूं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारा मकसद बीजेपी की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में उसको भारी मात्रा से हमको घटाना ही होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे चुके हैं। साथ ही टीएमसी चीफ ममता खुद राज्य की 40 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट देने की बात कह चुकी हैं। इंडिया अलायंस में जुबानी लड़ाई पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कैसा गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। ये कैसा गठबंधन है,
This is not Gadbandhan, this is Thagbandhan. No mission, no vision like NDA and BJP. Only confusion, commission, corruption and ambition. और इस confusion में देखिए, अब बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं डोंट वोट फॉर टीएमसी, वोट फॉर बीजेपी। वो भी जानते हैं कि एक वोट टीएमसी को बंगाल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि टीएमसी मतलब क्या? टीएमसी मतलब टेरर सपोर्टर्स, माफिया सपोर्टर्स, करप्शन करने वालों के सपोर्टर्स। दे सपोर्ट पीपल लाइक शाहजहां शेख, बलात्कारियों को बचाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, जो एसएससी स्कैम करते हैं। और केवल बंगाल में नहीं, ये तो पूरे देश में आप देखिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट एक दूसरे को किस प्रकार की गालियां दे रहे थे। पंजाब में वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देती है। अब तो दिल्ली में गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के चक्कर से निकलते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। उत्तर प्रदेश में आरएलडी चली गई, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो जूते चप्पल चले हैं, सर कैसे तोड़ा गया है, फोड़ा गया है रांची की रैली में, और वहां पर भी नीतीश बाबू निकल गए। तो हर जगह ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है, और जहां पर अलायंस टुकड़े टुकड़े नहीं है वहां पर कांग्रेस टुकड़े टुकड़े है। कर्नाटका में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए राजस्थान में। तो ये दिखाता है नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। दूसरा वीडियो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव का है। भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश को सुनाना है और आप लोगों को सुनना है। 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मार्जिन से जिताना है। दरअसल इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रायनगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की भाषण के दौरान जुबान फिसल गई और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से बीजेपी को जिताने की अपील कर दी। शिवपाल की जुबान फिसलने की चर्चा खूब हो रही है। शिवपाल के भाजपा को जिताने की बात सुनकर मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चौंक गए थे। शिवपाल सिंह यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हालांकि बाद में उन्होंने माहौल संभाला और मंच से मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात फिर नहीं आती। ऐसा ही इन दोनों नेताओं के साथ भी हुआ है। फिलहाल भाजपा समर्थक इन दोनों वीडियो का सोशल मीडिया पर जमकर फायदा उठा रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस किरकिरी पर लीपापोती करके मामले को संभालने में जुटे हैं।